मैं तो इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के जीवन रूपी रथ को संरक्षण प्रदान करके उसे उचित मार्गदर्शन देने के लिए लालायित रहता हूं। बस इसी प्रतीक्षा में रहता हूं कि कब कोई जीव अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग कर अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दे, और मैं उसके जीवन की नाव को इस भवसागर रूपी संसार में उमड़ने वाले सभी भवंडरों से बचाकर सुरक्षित रूप से अपनी वास्तविक अध्यक्षता में उस स्थान पर पहुंचा देता हूं जहां पर उसे किसी प्रकार के युद्ध का, किसी प्रकार के दुख का कोई सामना ना करना पड़े, जहां ना कुछ मांगने की आवश्यकता हो और ना कुछ पाने की लालसा हो, तो केवल आनंद ही आनंद। पर वास्तविक आनंद तो उसी को प्राप्त होता है जो स्वार्थ से मुक्त हो। अब मेरा आचरण तो हमेशा स्वार्थ भरा रहा है। हे माधव, मैं अपने इस स्वार्थी आचरण के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने जब भी बात की देने की बात की, और मैंने हमेशा मांगने की, लेने की, और आज भी मैं वही कर रहा हूं, आपसे मांग ही रहा हूं। मैंने आज तक आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं दिया। मुझे बड़ा संकोच होता है माधव जब मैं आपसे कुछ मांगता हूं। हो सकता है कि मांगने वाले को संकोच हो और वो अपने आप को देने वाले से छोटा मानने लगे, परंतु तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, कि कुछ मांगे ऐसी होती है जो ना ही मांगने वाले को छोटा बनाती है और ना ही देने वाले को बड़ा। होता है तो मांगने वाले को संतोष और देने वाले को आनंद। पर मांगने से तो कभी कभी मांगने वाले का असंतोष प्रकट होता है ना, और अधिकांश समय वो ये बताना चाहता है कि उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। एक पिता और एक स्वामी को यह भली भांति ज्ञात होता है कि उसके सेवक और उसके पुत्र को किस वस्तु की कब आवश्यकता पड़ेगी, और वो उसका ध्यान भी रखते हैं। तो फिर मांग कर उस पवित्र संबंध का अपमान क्यों करना? और लेन देन तो व्यवसाय में होती है ना, संबंधों में नहीं। उचित कहा तुमने, पर जिन संबंधों में प्रेम होता है वहां की गई मांगे व्यवसायिक नहीं, प्रेमाश्रित होती है। और अपने पिता और स्वामी से मांगने में कैसा व्यवसाय, कैसी लज्जा? उनसे तो निसंकोच होकर मांगना चाहिए। तो क्या जब कोई आपके पास कुछ मांगता है तो वो उचित करता है? अवश्य। जब कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, ये सोचकर कि अन्य कई विकल्पों को त्याग कर वो मेरे पास आया है, और मैं उस उदार व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता हूं। किंतु हे केशव, इस बात की पूरी संभावना है कि आपके पास आने वाला याचक अपनी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर आपसे कुछ ऐसा मांग ले जो उसके भविष्य के लिए उचित ना हो। वो भले ही कुछ भी मांगे, पर देने वाला तो मैं हूं ना। उसे क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, ये मैं निश्चित करता हूं, और इसमें कोई शीघ्रता नहीं करता, क्योंकि वो अपना वर्तमान देखकर मुझसे वर मांगता है, पर मैं उसे उसका भविष्य देखकर उसे वर देता हूं। मैं चाहता हूं कि वो संसार के क्षणिक सुखों में आसक्त ना होकर मेरे साथ अनंत काल में सुखी रहे। इसीलिए मैं उसे वो कुछ नहीं देता जो उसे मुझसे दूर कर दे। अरे जब कोई इच्छा लेकर मेरे पास आता है ना, मैं उसके हृदय में इतना आनंद भर देता हूं कि उसकी इच्छा उसे तुच्छ लगने लगती है। जन्म जन्मांतर तक मुझसे बिछड़े हुए उस भक्त को जो कि पुनः मेरे पास लौट कर आया है, मैं उसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहता। हे माधव, ये आपकी सबसे बड़ी अनुकंपा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके इस वचनों ने मुझे कितना संतुष्ट किया है, कितना आश्वस्त किया है। मेरे हृदय में रहा हुआ भार अब उतरा है। निसंकोच होकर प्रसन्नचित्त से हाथ जोड़कर मांगता हूं।